तरीके और अंदाज अभी आपने देखा। अब आपको सुनाते हैं एमसीडी चुनाव पर मनीष सिसोदिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें वो ईवीएम को लेकर काफी आक्रामक नजर आए, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिन पर उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और वादे भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली साफ, हाउस टैक्स माफ। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसके पास तजुर्बा है और कोई बहाने नहीं करेंगे। मनीष जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस डायरेक्ट आप पे हिट कर रही है कि कोई बहानेबाजी नहीं होगी, क्योंकि पिछले यदि रिकॉर्ड देखें तो उसमें बहुत सारी चीज हुई कि सेंटर ने ये नहीं किया, सेंटर ने ये नहीं किया, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो सब अपने अपने वादों के साथ आ रहे हैं। तजुर्बे के साथ ही दिल्ली वालों की बिजली इतनी महंगी हो गई थी, लोगों को याद है। इस तजुर्बे का ये वही तजुर्बा है, क्योंकि अगर कांग्रेस के पास तजुर्बा है तो लोगों के पास भी 15 साल का कांग्रेस को देखने का तजुर्बा है। वो बिजली के बिल लोगों के घर में, पानी के बिल अभी भी रखे हुए हैं, उन्होंने फेंके नहीं है। थोड़े जलाए थे उस दौरान और जो फिर सस्ते हो गए। हाउस टैक्स की बात हो रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप माफी नहीं कर पाएंगे, पार्लियामेंट से वो पास होगा वो बिल उस कंडीशन में। मैंने तो सिंपल एक लाइन बोली है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री भाजपा के नेता विजय गोयल जी की चांदनी चौक में हवेली का, एक बड़ी हवेली है उनकी, उसका हाउस टैक्स माफ हुआ। वो पार्लियामेंट में नहीं हुआ, दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में बैठ के हुआ। उसी रूल से, कानून के उसी प्रावधान से दिल्ली के लोगों के हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे। हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर उसे कानून हेरिटेज के लिए नहीं है। कानून नगर निगम को पावर देता है कि वो चाहे तो किसी के भी हाउस टैक्स को माफ कर सकती है। ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि अगर आप चुनाव जीत जाएं और उसके बाद में फिर वही कि भाई आपने बिल बना के भेज दिया, वो पास नहीं हो रहा है, या दूसरी दी। मैं कह रहा हूं, लोगों को पता है कि दिल्ली सरकार जब कहती है, आम आदमी पार्टी सरकार जब कहती है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं एमसीडी चुनावों में जिसको आपको देखकर लग रहा है कि ये आपको एक अच्छा लोगों के बीच में ले जाएंगे और आपको फायदा होगा उनका? देखो, बात मुद्दों की नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम की है। जैसे महंगी बिजली, दिल्ली के लोगों की दिल्ली सरकार से प्रॉब्लम थी। महंगा पानी, एजुकेशन की हालत खराब, प्राइवेट स्कूलों की फीस, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती थी, ये दिल्ली गवर्नमेंट जो थी उससे उस वक्त प्रॉब्लम थी। तो ये दिल्ली के मुद्दे थे। हम उन मुद्दों को लेकर आए, हम उनका सॉल्यूशन लेकर आए, लोगों ने हमें यहां बिठाया। आज दिल्ली नगर निगम के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से नगर निगम को चला रही है, दिल्ली साफ नहीं हो पा रही उनसे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में एक वार्ड ऐसा डेवलप नहीं कर पाई जहां नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत न देनी पड़े लोगों को। पर लेंटर पैसा जाता है, जेई से लेकर रिश्वत देनी पड़ती है ऊपर तक। तो वो सारे लोगों के मुद्दे हैं। आज पार्क गंदे पड़े हैं, सरकार पैसा देने को तैयार है, एमसीडी कहता नहीं। हम तो कहते हैं आरडब्ल्यूएस को पार्क सौंप दो, सरकार पैसा दे देगी। सरकार ने, दिल्ली सरकार पैसा दे रही थी, एनओसी नहीं दी, एनओसी नहीं देते ये लोग। साउथ में तो पार्कों में जिम तक लगाई गई। हाँ, लेकिन वो एमसीडी लगा रहे हैं ना, आरडब्ल्यूएस का कोई कंट्रोल नहीं है। अब किसी एक पार्क को डेवलप कर दिया गया, उसके आसपास के 50 पार्क खराब पड़े हुए हैं। उन 50 पार्क वालों की क्या गलती है जी? पंजाब में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, तो आपको लग रहा है कि क्या एमसीडी चुनावों पर उसका कोई असर होगा? तीनों नगर निगम आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बस एक ही चीज इसमें है कि जो ईवीएम का घपला चल रहा है, अगर राजस्थान से आई हुई 5000 ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है तो शक पैदा होता है कि तैयारी क्या है। क्योंकि राजस्थान में अभी ईवीएम पकड़ी गई जिसमें कोई भी बटन दबाओ कमल की पर्ची निकल रही, लेकिन वहां पे उससे पहले भिंड में निकली गई, भिंड में भी पकड़ी गई, और तभी पत्रकारों को भी धमकाया गया कि देखो बाहर कुछ भी, पर्ची में से कुछ भी छपे, अखबारों में नहीं छपनी चाहिए ये चीज। नहीं, लेकिन भिंड वाली की तो पूरी फुटेज आई, हम लोगों के पास भी वो फुटेज है जिसमें वो बिल्कुल सही थी, और चुनाव आयोग ने भी कहा। और जो आप राजस्थान वाली बात बता रहे हैं उसमें भी वहां के कैंडिडेट की बाइट है हम लोगों के पास, जिसमें वो ये कह रहा है कि मैंने कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं की, यहाँ पे मशीनें ठीक है। तो ये तो भ्रम की स्थिति होगी ना। कैंडिडेट क्या कह रहा है वो उसके नहीं है। एक आदमी गया, एक आदमी ने शिकायत की कि ये मशीन गड़बड़ कर रही है, यहाँ मैं कुछ भी बटन दबा रहा हूँ तो इस पर बीजेपी की पर्ची आ रही है। वहां पे इस तरह की जनता की शिकायतों के बाद 18 मशीनें बदली भी गई हैं। तो ये मशीनों में खराबी क्या है भाई कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी का चुनाव आता है, बीजेपी का पर्ची आती है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ये वीवीपैट लगा दिया जाए हर मशीनों के अंदर, तब इस फेयर चुनाव होगा? पैदा होता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो सारी जनरेशन 1 मशीन से कराए जा रहे हैं। जेन 1 का मतलब है कि 2006 से पहले की, जिनमें वीवीपैट लगाए नहीं जा सकते। जबकि दिल्ली के पास, दिल्ली चुनाव आयोग के पास में यहां मशीनें थी, वीवीपैट वाली मशीनें भी हैं, वीवीपैट वाली मशीनें नहीं लगाई जा रही। एक भी मशीन वीवीपैट वाली नहीं लगाई जा रही, उल्टे राजस्थान से जेन 1 मशीनें मंगाई गई हैं 2006 से पहले वाली। क्यों मंगाई गई हैं भाई? सारी दुनिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
वीवीपैट में कम से कम पकड़ में तो आ रहा है। एक आदमी जाके वोट डालता है तो देख तो सकता है, मैंने आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट दबाया, कहीं कमल की पर्ची तो नहीं निकल रही, वो देख तो सकता है। अब यहां तो पता ही नहीं चलेगा जैन 1 में। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता है, जब भी आप ऐसा कोई बयान देते हैं तो फिर तमाम लोग ये कह रहे थे कि जब ये दिल्ली का चुनाव जीते तब तो इन्हें कोई एतराज था नहीं मशीनों को लेकर, लेकिन अब एकदम एतराज हो गया जब से पंजाब से लौट कर आए। सवाल उठा रहे हैं लोग, मतलब दिल्ली का जब हम चुनाव जीते उसमें कोई ऐसा केस आया नहीं, आया होता तो हम उठाते जरूर। पर मुंबई में एक आदमी, एक कैंडिडेट कहता है भी मैंने अपने मोहल्ले में, अपने मतदान बूथ पे जहां मेरा घर है वहां मैंने खुद को वोट डाला, मेरे परिवार के 15 और लोगों ने डाला। चलो परिवार ने तो झूठ बोल दिया होगा, पर मैंने तो अपना बटन दबाया था। 15 के 15 बटन दबने के बाद भी 0 आ रहा है। यही पंजाब में आया, पुणे में, वहां तो टोटली ज्यादा आ रहा है। जितनी वोट पड़ी, सारी पार्टियों को जितनी वोट मिली वो उससे ज्यादा है, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, राजौरी गार्डन में अभी चुनाव हुआ, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि भाई इंटरनल ये रिपोर्ट है कि आप लोग राजौरी गार्डन नहीं जीत रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास आ रही है कि आप राजौरी गार्डन हार? अभी मेरे पास में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप तो हमेशा सर्वे तो कराते ही हैं आप लोग, पर अभी मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, क्योंकि आउटपुट सर्वे हम नहीं कराते हैं। ये क्या आप लोग बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल, वो हम लोग नहीं कराते हैं। उससे पहले सारा कराते हैं, कहाँ कमजोर है, कैसे कमजोर है, कौन सा बूथ कमजोर है, वो हमने सब कराया। अब 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इसका कोई असर पड़ेगा क्या एमसीडी चुनाव? राजौरी गार्डन का जो नतीजा आएगा उसका कोई असर एमसीडी चुनावों पर पड़ेगा? देखते हैं, 13 तारीख को बात करेंगे इस पे। कोई असर आप मानते हैं कि नहीं? अभी 13 तारीख को बात करेंगे इस पे। अच्छा, बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई, अभी जो माहौल गर्म हो गया है एमसीडी चुनावों के वक्त, तमाम सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, वो समोसे भी आ रहे हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, वो थाली भी आ रही है जिसकी कीमत 12,000 रुपए। तो हालांकि आपने आज मुझे वो समोसा नहीं खिलाया 1 करोड़ वाला, वो मैंने भी नहीं खाया है। ये क्या है, मतलब इतनी महंगी? देखिए क्या है, 1.5 साल पहले से एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। वकील साहब 1.5 साल पैसे जा रहे हैं। क्रिकेट में भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई कि साहब दिल्ली के क्रिकेट में बहुत भ्रष्टाचार हो गया। उसके खिलाफ मुख्यमंत्री बोलते हैं, कुछ लोग मानहानि का दावा कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो मुख्यमंत्री की पर्सनल लड़ाई है। अरे क्रिकेट में भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री की पर्सनल लड़ाई थोड़ी है। अगर क्रिकेट में भ्रष्टाचार उठाने के खिलाफ लड़ने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं तो सरकार वकील देगी, उनको सरकार वकील देगी। ऐसे ही कहा जी वो 97 करोड़ रुपए खर्च हो गए विज्ञापन में। अरे दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, पूरे देश से इन्वेस्टमेंट आएगा। आज दिल्ली में वैट से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके इतने सब बढ़िया काम हो रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं देखने, इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट समिट करती है शीला दीक्षित 300 करोड़ खर्च करके लंदन में जाके। हमने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं की, पर अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों छाप दीजिए, अब तो विज्ञापन का पैसा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, पूरे देश भर में विज्ञापन छपते हैं। अच्छा, आपने वो लॉयर की बात करी, राम जेठमलानी जी ने आपको बिल भेजा, अगर आप वो केस हारते हैं तो उसमें जो पेनल्टी आप पे लगेगी वो भी क्या आप दिल्ली सरकार के जरिए देंगे? देखिए क्रिकेट की लड़ाई है, दिल्ली के क्रिकेट का लड़ना, या तो हम किसी भ्रष्टाचार पे ना बोलें। भाई अरविंद केजरीवाल अपने खेत में पानी के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब मेरा गांव में खेत है उसके पानी की लड़ाई है। दिल्ली के हजारों नौजवान क्रिकेट में कैरियर बनाते हैं, बनाने की सपना रखते हैं, उनके भाग्य, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं सारी चीजों में होता है। वहां जो भ्रष्टाचार है, अगर मुख्यमंत्री के रूप में वो लड़ेंगे उन चीजों के लिए तो सरकार टेक केयर करेगी उनका। योगी सरकार को आप किस तरीके से ले रहे हैं? अभी यूपी में योगी योगी हो रहा है सब जगह, उस सरकार को आप किस तरीके से ले रहे हैं? और यदि आप कंपैरिजन करें दोनों सरकार का, आप लोगों का भी एकदम लोगों के बीच में आए थे, पहली बार जीते फिर दूसरी बार जीते तो लोगों ने खूब वाहवाही करी, उस सरकार को आप किस तरीके से ले रहे हैं? तो यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो बात करेंगे। मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि उनका जो फोकस है, एजुकेशन उन्होंने अच्छा किया और हेल्थ पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अच्छा किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, मनीष जी बता रहे थे। इसी के साथ दावा यह कि अब दिल्ली को साफ करने की बारी है और यही मुद्दा है आम आदमी पार्टी जिसके दम पर एमसीडी चुनावों में है।